नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूल करीम अम्मा बाद। पश्चिम बंगला का पीर फुरफुरा दरबार शरीफ मुजद्दिदिया जमान पीर अबू बकर सिद्दीक रहमतुल्लाह अलैहि का संगठन ऑल इंडिया मुजद्दिदिया मिशन सर्वधर्मों सम्मेलन कमेटी के सदस्यों हैं हम मोहम्मद आसिफ। इसके अलावा सर्व भारतीय जातीय कांग्रेस का भी सदस्यों हैं हम। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन ख्रिस्टान आदिवासी दलित हम सब हैं भाई भाई। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंद है हम, ये वतन है हमारा। एक ऐसा शासक दल और राजनीतिक नेता और लीडरों के हाथ में भारतवर्ष के राजगद्दी और शासन आ गया है जो कि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी साहब का सरकार ये अपने मकसद के लिए और अपने उसूलों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं और कुछ भी करते रहते हैं। इसलिए इनका काम है सच को झूठ बनाना और झूठ को सच बनाना। और जैसे जैसे निर्वाचन और इलेक्शन नज़दीक आते जा रहा है वैसा वैसा इनकी शैतानी चाल और शैतानी खोपड़ियों से ऐसा ऐसा योजनाएं बनाया जा रहा है। जैसे कि विरोधी दल संगठनों को निशाना बनाया जा रहा है और झूठ मूठ के मामला मुकदमा केस दर्ज करके उनके ऊपर ईडी तदंतो लगाया जा रहा है और उन्हें परेशान करने की कोशिश में लगे हुए होते हैं और झूठ मूठ के बदनाम करने की कोशिश करते रहते हैं। इसीलिए और भी जैसे कि सांप्रदायिक के भी माहौल और वातावरण को बनाने की कोशिश में लगे हुए रहते हैं और हिंदू और मुस्लिम और मस्जिद और मंदिर करके लोगों के दरमियान एक अशांति की वातावरण और विवाद और विच्छेद की माहौल को बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं। जैसे कि अभी उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ ये अपने आप को धर्म के ठेकेदार कहलाते हैं, लेकिन इसे मंदिर के घंटा बजाने के सिवा और कुछ भी नहीं आता है। इसीलिए कि जैसे कि राष्ट्रीय झंडा वो है जो हमारे भारतवर्ष के स्वाधीनता आज़ादी के बाद जो तिरंगा झंडा को राष्ट्रीय झंडा बनाया गया है। यह हमारे देश और राष्ट्र का पहचान है और हमारे देश का शान और मान है। इसीलिए कि जैसे कि भारतवर्ष में बहुत से जाति धर्म संप्रदाय के लोगों का रहन सहन है। इसमें हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, जैन ख्रिस्टान आदिवासी दलित हर प्रकार के संप्रदाय के जाति धर्म के लोगों का रहन सहन है। और भारतवर्ष के संविधान के आधार के अनुसार हर जाति हर मजहब हर समाज कौम बिरादरी के लोगों को अपने अपने स्वाधीनता व आज़ादी से रहने की अधिकार वो हक है। इसलिए मजहबी झंडा मजहबी स्वाधीनता मजहबी झंडा अलग है और राष्ट्रीय झंडा अलग है। इसलिए कि अपने अपने धर्म का पहचान अपने अपने मजहब की एक झंडा होता है। जैसे हिंदू धर्म में भगवा झंडा है, सिख धर्म में जाओगे तो उनके एक झंडा धर्मियों अलग झंडा मिलेगा,
क्रिश्चियन धर्म में जाओगे उनका एक धर्मियों अलग झंडा मिलेगा। इस्लाम धर्म की बात है, इस्लाम में जिसे हरी झंडे कहते हैं, इस्लाम में झंडा में चांद तारा मिलेगा। इसलिए अगर गाज़ियाबाद में कोई मुसलमान विश्व नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ईद व मिलादुन नबी के मौके पर अगर कोई व्यक्ति अपने घरों पर इस्लामिक झंडा यानी चांद तारा वाला झंडा को अपने मकानों में फहराए और लगाए, तो इसके मतलब ये नहीं है कि वो पाकिस्तान के सपोर्टर है और पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं और वो पाकिस्तानी है। ये घटिया प्रकार की इनकी सोच और विचार है आदित्य योगी सरकार और उनकी शासन व्यवस्थाओं का, इसलिए कि उन्हें मालूम नहीं है कि धर्मीय झंडा अलग है और राष्ट्रीय झंडा अलग है। और इस्लाम का झंडा होता है क्या, वो चांद तारे वाले झंडा होता है। उसके मतलब ये नहीं है कि वो पाकिस्तानी झंडा है। इसलिए कि भारतवर्ष के रहने वाले मुसलमान और मुस्लिम संप्रदाय के लोग जितने के भारतवर्ष के सरजमीन से मोहब्बत करते हैं, जितना कि अपने धर्म से मोहब्बत रखते हैं, उतना ही भारतवर्ष के ज़मीन से भी और भारतवर्ष से उतना ही मोहब्बत रखते हैं और ज़रूरत पड़ने पर अपने जान माल हर चीज़ को कुर्बान करना भी जानते, हर कुर्बानी किए हैं और कर दिए हैं। इसलिए जैसे कि आरएसएस संगठन है, विश्व हिंदू परिषद आरएसएस, उनकी जो शाखाएँ हैं, उनकी जो दफ्तर है, वहाँ पे तो स्वाधीनता आज़ादी के मौके पर 26 जनवरी के मौके पर राष्ट्रीय झंडा तिरंगा झंडा फहराया नहीं जाता है और मुसलमानों को पाकिस्तान के नाम लेकर और उसे पाकिस्तानी बताने का कोशिश करने लगते हो और वो अपने मजहबी इस्लामिक झंडा चांद तारा झंडा विश्व नबी दिवस के मौके पर अपने घर में लगाया तो उसे पाकिस्तान की समर्थक और पाकिस्तानी बताने लगे हो और उसे अरेस्ट करके जेल में डाले हो। ये कहाँ का इंसाफ और न्याय है। सबको अपने अपने आज़ादी से स्वाधीनता से अपने मजहब को मानने की अधिकार और हक है और अपने आज़ादी से रहने का भी अधिकार हक है। इसलिए मजहबी झंडा अलग है और राष्ट्रीय झंडा जो हमारे देश और राष्ट्र के शान और शौकत और मान है, हमारे राष्ट्र का पहचान है। इसीलिए ऐसे झूठ मूठ के षड्यंत्र रचाकर देश और राष्ट्र और समाज को तोड़ने की कोशिश ना करो बीजेपी सरकार। इसीलिए बीजेपी हटाओ, देश और राष्ट्र संविधान बचाओ और आने वाले 2024 में और विधानसभा निर्वाचन में सर्वभारतीय जातीय कांग्रेस को और 26 दल संगठन को जयी बनाओ। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, मोहम्मद आसिफ।